नमस्कार दोस्तों, जीसीएल यानी कि ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं। जी हाँ, एक होते हैं वो लोग जो स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाते हैं और एक होते हैं वो लोग जो शेयर बाजार से बहुत ज्यादा बोलते हैं ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा लॉसेस कर लेते हैं। अब ये दो प्रकार के लोग ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों, ऐसा इनके साथ क्यों होता है? देखिए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करता है दोस्तों, और उस गलती का खामियाजा स्टॉक मार्केट दो चीजों से लेता है दोस्तों। पहला पैसा और दूसरा है समय। जी हाँ, पैसा भी लेता है, समय भी लेता है। शेयर बाजार एक ऐसा बोलते हैं ना रावण है जिसको कुछ खाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो दो ही चीज खाता है, पैसा और साथ ही साथ समय। मगर जो लोग गलती नहीं करते हैं दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं? आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं दोस्तों कि स्टॉक मार्केट से कौन कितना पैसा कैसे कमाता है, या वो कौन सी गलती है दोस्तों जिसको करने के बाद आपको बहुत बड़े लॉस हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। हमारा फर्स्ट चैनल जो है ग्रोथ कैपिटल चैनल, आप सभी लोगों को पता होगा। वैसे अगर नहीं पता है दोस्तों तो आप सर्च कर सकते हैं और उससे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक उदाहरण के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और वो एग्जाम्पल मैं क्यों देने वाला हूं, क्योंकि आपको याद होगा काफी समय पहले मैंने आप लोगों को सावधान किया था और मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पर बहुत बड़े ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। और वो ट्रैप कौन सा होता है? देखिए, स्टॉक मार्केट में एक इंफॉर्मेशन का जाल है दोस्तों। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हर एक जगह से कलेक्ट की जाती है, और वो कलेक्शन जो है आप तक पहुंचता है सोशल मीडिया के थ्रू। जी हाँ, सोशल मीडिया, फोन, कैसे भी आप कुछ भी समझ लीजिए, उसके थ्रू आप तक पहुंचता है। अब मैं ये नहीं कहता दोस्तों सोशल मीडिया पर सारी जानकारियां गलत होती है, क्योंकि हम भी आपको जानकारी ही दे रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लालच के लिए दोस्तों, अपने लालच के लिए रिटेल इन्वेस्टर को फंसा देते हैं कुछ ऐसे स्टॉक के अंदर जिसका भविष्य जो है अंधकार में होता है दोस्तों। एक ऐसा ही स्टॉक रिसेंटली, आज से करीबन एक साल पहले हमने डिस्कस किया था दोस्तों, और वहां से वो स्टॉक लगातार गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया। और अब सिचुएशन ऐसी बन गई है दोस्तों कि वहां बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए हैं। वो ट्रैप हुए क्यों दोस्तों? देखिए, जब आपको किसी कंपनी के बारे में पता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, और आप सोशल मीडिया पर, और सबसे बड़ी बात है यूट्यूब पर बहुत सारे एड चलते हैं आजकल। जी हाँ, मैं चैनल की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, चैनल्स पे एड आते हैं स्टॉक रिलेटेड। जी हाँ, स्टॉक रिलेटेड बहुत सारे एड आते हैं कि ये स्टॉक इतना जाएगा, ये स्टॉक इतना जाएगा, इसने इतना रिटर्न कमा के दिया। उन एड से सावधान रहिए दोस्तों, सबसे पहले। दूसरी बात, जब तक आपको पता नहीं है कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, तब तक किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए दोस्तों। जी हाँ, अब किस कंपनी का मैं उदाहरण लेने वाला हूं और उस कंपनी के अंदर किस प्रकार से प्रॉब्लम हुई दोस्तों, और किस प्रकार से रिटेल निवेशक फंस गए, ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो जो है वो बड़ा हो जाए दोस्तों, मगर आपको वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है लाइफ में आप इस गलती को दोबारा ना दोहराएं। देखिए, गलती इंसान से होती है, ठीक है, इंसान ही गलती करता है, और इंसान ही उस गलती को धीरे धीरे करके सुधार लेता है। सुधार इंसान में ऑटोमेटिकली आ जाता है दोस्तों, टाइम वाइज। याद है आपको स्टॉक मार्केट क्या कहता है? दो प्रकार के करेक्शन होते हैं, एक टाइम वाइज करेक्शन, एक प्राइस वाइज करेक्शन। जो टाइम वाइज करेक्शन होता है वो टाइम लेता है, दूसरा प्राइस वाइज करेक्शन होता है वो प्राइस लेता है दोस्तों। प्राइस का मतलब पैसा लेता है। तो धीरे धीरे हो सकता है आप में भी वो स्किल्स आ जाए कि आप वो गलती ना करें। एक बेहतर कंपनी के अंदर क्या चीजें देखी जाती है दोस्तों, और क्या चीजें जो है बहुत सारे लोग बाईपास करते हैं, उनको नहीं देखते हैं। और जब उनको नहीं देखते हैं तभी दोस्तों इस प्रकार की गलती होती है कि स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा आप लोगों का डूब जाता है, और फिर आप लोग ये कहकर स्टॉक मार्केट को छोड़ देते हो कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है दोस्तों। दोस्तों, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आज आपने शेयर बाजार को सीख लिया, आज आपने शेयर बाजार को समझ लिया, आज अगर आपने
शेयर बाजार की वो स्किल सीख ली दोस्तों, जिसके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सीखने के लिए सिर्फ। तो मुझे लगता है आपका बुढ़ापा बुढ़ापा जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, रिटायरमेंट का समय बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि शेयर मार्केट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल या कंप्यूटर को लेकर आप टेबल कुर्सी पर बैठकर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार को सीख गए तो, और अगर आज आपने शेयर मार्केट को नहीं सीखा, तो हो सकता है आने वाले समय में आप इस चीज के लिए रिग्रेट करें कि काश हमने उस समय सही तरीके से सीखा होता। सिर्फ बाय करना या सेल करना स्टॉक मार्केट नहीं है दोस्तों, याद रखना मेरी बात, बाय और सेल स्टॉक मार्केट नहीं है। जो लोग बाय और सेल कर रहे हैं वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले सीखो, फिर मैदान में उतरो, और फिर सचिन की तरह चौके छक्के मारो, 100 मारो, 200 मारो और अपनी टीम को जिता के ले जाओ। तो चलिए एक एक करके हम उस उदाहरण के ऊपर चलने वाले हैं और उसमें देखने वाले हैं कि क्या एक्चुअल में हुआ था। तो वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर आने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों स्टॉक की लांसर कंटेनर, याद होगा आपको मेरे ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर। जी हाँ, मैंने सावधान किया था आपको, ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर सावधान किया था, और मैंने कहा था दोस्तों अभी भी समय है, सावधान हो जाओ। देखिए अब मैं ये तो नहीं कहूंगा खरीदो बेच दो, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको सावधान करना। जब हमने सावधान किया था दोस्तों 110 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उस 110 रुपए से पिछले एक साल के अंदर, या ये कह लीजिए 7-8 महीनों के अंदर, आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक की क्या कंडीशन हुई है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्यों हुआ ऐसा? क्या कंपनी खराब है? नहीं दोस्तों, कंपनी खराब नहीं, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थी इसके प्राइस के अंदर, और वो आप लोगों को पकड़ना आना चाहिए। देखिए सबसे पहले ये कंपनी काम क्या करती है, कंटेनर जो होते हैं जहाज से उतार कर सप्लाई मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में बहुत सारी इंडिया में कंपनियां हैं, जेएसडब्ल्यू पोर्ट है, साथ ही साथ अडानी पोर्ट है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कॉनकोर है, बहुत सारी कंपनियां हैं। 789 करोड़ की मार्केट कैप थी इस कंपनी, अभी है 33 रुपए का प्राइस चल रहा है, 17 रुपए का बुक वैल्यू है, 14 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, मगर आज ये 14 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, उस समय ऊपर था दोस्तों। आरओसी आरओई ठीक ठाक है इस कंपनी का, फेस वैल्यू 5 का है। दिक्कत क्या थी? आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए दोस्तों, एक चीज समझ में आनी चाहिए, कोई भी स्टॉक अगर बहुत तेजी से ऊपर जाता है, ये 4 रुपए पे ट्रेड किया करता था, कब? 2021 के अंदर, जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तब इसको पंप किया गया दोस्तों, ठीक है। पंप एंड डंप आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, पंप एंड डंप होता कैसे, आज आप प्रैक्टिकली इस चीज को देख लीजिए। इसको पंप किया गया और पंप करके इसको ऊपर ले जाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत जगह इस कंपनी का स्टॉक का प्रचार किया गया, ठीक है। जब ये ऊपर जा रहा था तो एक चीज बहुत जबरदस्त हो रही थी दोस्तों, आप सभी की नजरें उस चीज पर टिक जानी चाहिए। देखिए 2021 के बाद क्या हुआ, प्रमोटर जो 71% थे, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर गया वैसे वैसे प्रमोटर यहां पर माल बेचते गए दोस्तों। ये ट्रैप नंबर 1 था। देखिए कंपनी को पता है कि हमारे शेयर की इतनी वैल्यू नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, प्रमोटर क्या करते हैं, उनको पता है ये तो नीचे आ जाएगा, हम जब नीचे आएगा तब इसको दोबारा खरीद लेंगे, तो वो लोग अपने ही कंपनी के शेयर बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है जो वैल्यूएशन हमें आज मिल रहा है कल शायद हमें नहीं मिलेगा। तो यहां पर शेयर होल्डर के साथ, जो रिटेल शेयर होल्डर है उनके साथ क्या हुआ, रिटेल शेयर होल्डर तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते गए, क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे इस कंपनी का एड नजर आ रहा था, जो कि कोई दे रहा था मुझे नहीं पता दोस्तों, कौन दे रहा था, कहां से उसकी फंडिंग हो रही थी, कोई नहीं जानता। अगर जानते भी हैं तो सोशल मीडिया पे बताना ठीक नहीं है। तो यहां पर पब्लिक 25% से लेकर 40% पे आ गई, और प्रमोटर 70% से बेचते बेचते 41% पे आ गए। मतलब प्रमोटर खुद अपना माल बेच रहे थे, पब्लिक को वो चेप रहे थे अपना माल। पब्लिक को क्या दिखाया जा रहा था, देखिए एफआईआईज लगातार बढ़ रहे हैं, एफआईआईज लगातार बढ़ रहे हैं, मगर देखिए आप देखिए एफआईआईज ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर यहां तक हिस्सेदारी तो बढ़ाई, ऐसा नहीं कि हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई, और उसके बाद यहां से धीरे धीरे करके वो हिस्सेदारी बेचते चले गए। आज
इस समय अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा। अगर मैं इस समय बात करूं यहां पर, तो एफआईआई 14% पे आ गए, और साथ ही साथ अगर आप प्रमोटर देखेंगे 41% पे आ गए, और पब्लिक जो सबसे कम थी 24% पे थी, वो 40% पे आ गई। इसका मतलब ऊपर के लेवल पर को पब्लिक को फंसा दिया गया, इस लेवल पर पब्लिक को फंसा दिया गया, और पब्लिक जो है अपने पैसे को गिरते हुए देख रही है। अब दूसरी गलती पब्लिक क्या करती है, ले लिया, कोई बात नहीं, अगर ले लिया आपने गलत कंपनी का शेयर, गलत कंपनी नहीं है दोस्तों, प्राइस गलत है, स्टॉक का प्राइस ठीक नहीं, फिर पब्लिक क्या करती है, बार बार इसको एवरेज करती है, ये ना सोचते हुए कि ये कंपनी का जो स्टॉक हम एवरेज कर रहे हैं, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, ये सोचे बगैर रिटेल निवेशक बार बार एवरेजिंग करता है। वो अपनी और भी कैपिटल, जी हाँ, जो कैपिटल होती है और भी, उसको एक ही स्टॉक के अंदर फंसाता जाता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसी भी कंपनी के शेयर में, चाहे कंपनी कोई सी भी हो, अपना सारा कैपिटल उसमें मत फंसाइए दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल होगा तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा, एक ही स्टॉक में ट्रैप हो गए, अब मुझे नहीं पता कोई जब ट्रैप होता है तो फिर कितने लंबे समय के लिए, तो 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ये कोई नहीं जानता दोस्तों कि वो कब तक ट्रैप रहेगा एक ही कंपनी के शेयर में। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिला, बहुत सारे लोगों ने इसको एवरेज किया दोस्तों, और अपनी कैपिटल को एक ही स्टॉक के अंदर फंसा दिया, जो कि सबसे गलत है। किसी भी कंपनी का शेयर हो, सारा पैसा एक में मत लगाइए दोस्तों। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर ने ये नहीं देखा कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो क्या कह रही है दोस्तों। देखिए, बहुत सारे लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, मगर बैलेंस शीट नहीं देखते। अब आप देखिए, जैसे जैसे कंपनी ऊपर जा रही थी, इसका टोटल लाइबिलिटीज जो है दोस्तों, उधारी, वो बढ़ती जा रही थी, कर्जे भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे। ये एक अलग प्रकार का सिस्टम है। अगर यहाँ पर कर्जे बढ़ रहे हैं मतलब कंपनी प्रॉफिट में है, ऐसा नहीं कंपनी प्रॉफिट में नहीं, मगर लाइबिलिटीज को कंपनी बढ़ा रही है दोस्तों। ये कंपनी के आने वाले प्रॉफिट पर असर डालता है, और यही देखने को मिला दोस्तों। 69 करोड़, 70 करोड़, और फिर सीधा 66 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ रहा था बैंक का। उसके बाद एक चार्ट पर भी एक चीज समझ में आई, वो थी बेरिश क्रॉस ओवर। यहां देखिए 50 डेमा ने 200 डेमा को काट दिया दोस्तों, और जैसे ही इसको काटा, स्टॉक के अंदर पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। ये भी एक बेरिश साइन था, जिसको नजरअंदाज कर दिया पब्लिक ने दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी, ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब आपको यहां पर एक चीज समझनी होगी, बचा कैसे जाए। देखिए, बहुत बार आप देखते हैं, जैसे मेरा ही चैनल अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, देखते देखते कोई ऐसा एड आ जाता है दोस्तों, जिसमें किसी स्टॉक के बारे में बताया जाता है कि आप इसको खरीद लो, इसको ये कर लो, ये कंपनी वहां जाएगी, ये करेगी, इसने इतना प्रॉफिट दिया। इग्नोर कीजिए दोस्तों, किसी भी यूट्यूबर के यूट्यूब पर अगर कोई एड आ रहा है, उसको इग्नोर कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है, तो प्लीज कम से कम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। तीसरा, कंपनी की वेबसाइट खोलिए, देखिए कि ये जो बिजनेस कर रही है एक्चुअल में इसमें कितना पोटेंशियल है, क्या ये थीम में फिट बैठती है। तीसरा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल, अगर वो थीम में नहीं बैठती है और हाई पीई पे ट्रेड कर रही है, बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड कर रही है, तो इंतजार कीजिए, वो स्टॉक नीचे आएगा। टाइम लग सकता है, मगर स्टॉक 100% नीचे आता है दोस्तों। किसी भी कंपनी का स्टॉक आप उठा के देख लीजिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए दोस्तों। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी कंपनी है और इसको मैं बाय करना चाहता था, आज मार्केट में पैनिक सेलिंग हो गई है, कोई सी भी कंपनी हो, अब मुझे बाय करना है, तो कम से कम 30% से ज्यादा पैसा मत लगाइए। 30% पैसा लगाने के बाद हो सकता है उसमें और जबरदस्त क्रैश आए, वो और नीचे आ जाए, तो आपको एक मौका मिल सकता है दोस्तों अपनी प्राइस को एवरेज करने का। अगर आपने 100% पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया, तो आप फिर न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर आपके पास पैसा ही नहीं होगा लगाने का, तो लगाओगे क्या। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात है ये, और इसको आपको समझना होगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो शायद स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे। हमेशा
आपको जब भी कोई स्टॉक खरीदना हो जो आपको अच्छा लग रहा हो, तो उसमें दो प्रकार के टारगेट लेके चलिए, एक टाइम वाइज, एक प्राइस वाइज। टाइम वाइज हॉरिजन आपका ये होना चाहिए कि मैं 6 महीने इस स्टॉक में टिका रहूंगा, चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए। प्राइस वाइज मैं इस लेवल तक इस स्टॉक में टिका रहूंगा, अगर ये लेवल आ गया तो मैं निकल जाऊंगा, चाहे वो 5 दिन में आ जाए, वो 1 साल में आ जाए। ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। कई बार लोग गलती कर देते हैं, उनका टारगेट आ जाता है मगर उस स्टॉक को नहीं बेचते, फिर स्टॉक नीचे आ जाता है, फिर वो रिग्रेट करते हैं। और कई बार समय से पहले बेच देते हैं, फिर वो रिग्रेट करते हैं। उदाहरण बीएससी, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हमने इसको बहुत जल्दी सेल कर दिया। वो आपकी मर्जी थी दोस्तों, रखना नहीं रखना, मगर आपको टाइम वाइज और प्राइस वाइज जरूर जरूर दोस्तों डिसीजन लेना चाहिए। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है ये भी, हालांकि 3 बात से हम ज्यादा कर चुके हैं, चार्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, चार्ट पर बहुत कुछ नजर आता है दोस्तों। जब ये स्टॉक गिरने वाला था, मुझे क्या, मैं अंतर्यामी तो नहीं हूं दोस्तों, मुझे कोई सपना तो नहीं आता। कैसे मैंने बताया आप लोगों को कि स्टॉक में बहुत बड़ी बिकवाली आने वाली है, वो चार्ट पर नजर आ रही थी दोस्तों। चार्ट लड़खड़ाने लग गया था, और चार्ट जैसे ही लड़खड़ाने लगा दोस्तों, इसने डबल टॉप बना दिया। ये जो डबल टॉप बना, और मुझे पता चल गया ये स्टॉक में बड़ी करेक्शन आने वाली है। और बड़ी करेक्शन आई दोस्तों, मगर उसमें बड़ी करेक्शन के बाद भी इंसानों को, इन्वेस्टर को ट्रैप किया इस जगह पर, यहां पर ये करेक्शन के बाद इस जगह और ट्रैप किया, और फिर बहुत तेजी से गिराया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों जो मुझे आपको सीखनी और समझानी थी, और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। और आज का जो ये टॉपिक है दोस्तों, एक कमेंट के थ्रू आया था, कमेंट मुझे मिला लांसर कंटेनर पे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूंगा दोस्तों। और आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर प्लीज और प्लीज आपसे मेरा एक निवेदन है कि कम से कम आप ये सोच के नेगेटिव कमेंट मत डालिए कि हो सकता है आपके नेगेटिव कमेंट से किसी और को नुकसान हो जाए। मुझे तो नुकसान होता नहीं है। देखिए दोस्तों, आपका कमेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मेरे लिए सब कुछ ठीक है। मगर कई बार ऐसा होता है, आपने कुछ लिख दिया कमेंट बॉक्स में, और किसी के पास वो स्टॉक है और वो डर जाएगा, और डर के मारे, अगर हो सकता है अच्छा स्टॉक उसके पास है, उसको बेच देगा। तो प्लीज इस प्रकार के कमेंट मत कीजिए, नेगेटिव कमेंट। अगर आप पॉजिटिव नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए एनी टाइम खुला है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी खुला है, वहां मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।